गाइज वेलकम यू इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेटवर्क डायग्नोस्टिक के ऊपर ये मेरा 7th वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। राइट, जितने वीडियो अभी तक रिकॉर्ड हुआ डेफिनेटली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में अक्सर ये पूछे जाते हैं। एंड ये 7th जो रिकॉर्ड मैं करने जा रहा हूँ ICMP के ऊपर, नेटवर्क डायग्नोस्टिक है, ICMP से हट करके है ये। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सबनेट मास्क। सो गाइस, अक्सर स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होता है कि सबनेट मास्क होता क्या है, राइट, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सबनेट मास्क। कई बार आपने देखा होगा कि नेटवर्क के अंदर आपको जो है स्लाइस 24 लिखा हुआ है, इधर IP एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ आपने लिखा 192.168.2.1 और यहाँ पे स्लाइस 24 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, सबनेट मास्क का यूज़ क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग सबनेट मास्क, इसका डिटेल डिस्कशन अभी हम करने जा रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टाइम जब आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो उस समय आपको सबनेट मास्क देना ही पड़ता है। एट द सेम टाइम जब CCNA का पूरा आप टॉपिक को देखें उसमें हर एक जगह इसका यूज़ में आ जाएगा सबनेट मास्क का। एंड इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, वो है आपका सबनेटिंग। गाइस, सबनेटिंग डेफिनेटली ये CCNA में ही डिस्कस होगा। अभी N+ में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द सबनेटिंग, बट सबनेटिंग को तभी समझ पाओगे आप जब आप सबनेट समझ पाएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सबनेट मास्क। गाइस, यहाँ पे अगर देखते हैं तो अ सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर। आपको पता है कि IP एड्रेस 32 बिट का होता है, तो सबनेट मास्क भी 32 बिट का होगा। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। गाइस, जब मैं IP एड्रेस आपको बतला रहा था तो ध्यान होगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक बंदे का किसी का भी नाम होता है तो जनरली नाम में 2 पार्ट होते हैं, और उसमें एक नाम में 2 पार्ट में एक सरनेम इंडिकेट करता है और एक पर्सनल नेम होता है। किसी भी बंदे का गुप्ता, शर्मा, वर्मा जो टाइटल लगे रहते हैं, ये सारे टाइटल जो हैं वो सरनेम हो गया, और वो सरनेम क्या है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। राइट, सो गाइज, अ नेम जो पहला जो हमारा नाम होता है वो हमारा पर्सनल होता है, बट आगे का जो सरनेम लग जाता है वो आपका एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो बंदा किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। राइट, यहाँ पे भी जो IP एड्रेस है उस IP एड्रेस में अगर देखो तो इसमें 2 पार्ट होगा, एक पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा और एक पार्ट होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑलरेडी मैं IP एड्रेस के सीरीज में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। लेकिन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सबनेट मास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको कन्फ्यूजन होती है और इंटरव्यूअर हमेशा कुछ पूछ दिया, या जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो इसको प्रॉपर आंसर कभी नहीं कर पाता। राइट, बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि नेटवर्क और होस्ट 2 कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू IP एड्रेस बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता रहा है द सबनेट मास्क इज टिपिकली रिटेन इन डॉटेड डेसिमल। जैसे IP एड्रेस डॉटेड डेसिमल में लिखा होता है उसी टाइप से आपका ये भी डॉटेड डेसिमल में लिखा होता है। और यहाँ अगर देखें तो ये डॉटेड डेसिमल जो आप देख रहे हो कि 3 बार 255 है, 1 बार 0 है। राइट, द मास्क इज अप्लाइड टू IP एड्रेस टू डिटरमाइन द नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। जो इस लाइन में भी बोल रहा है कि सबनेट मास्क का इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो आपको ये इंडिकेट करता है, सबनेट मास्क का आपको ये पता चलता है कि कितना बिट नेटवर्क का है और कितने बिट होस्ट का है। राइट गाइज, यहाँ ये जो ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट अगर आप ये कहते हो, दिस इज द सेकेंड ऑक्टेट, दिस इज योर थर्ड ऑक्टेट एंड दिस इज योर फोर्थ ऑक्टेट। ये फर्स्ट ऑक्टेट में सारे बिट 1 है तो ये 255 बन जाता है, जो हमने आपको IP एड्रेस में बतलाया था। तो ये सारे 1 है तो ये नेटवर्क बिट हो गया, ये भी नेटवर्क ऑक्टेट हो गया, ये भी नेटवर्क ऑक्टेट हो गया, और ये आपका होस्ट का ऑक्टेट हो गया। सो जो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ये 255 बन गया, इन द सेंस वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है। द सबनेट मास्क इज अप्लाइड twice to the IP address. Sorry, subnet mask is applied bitwise to the IP address. यहाँ पे अगर देखते हैं सबनेट मास्क जो अप्लाई हो रहा है वो बिटवाइज अप्लाई हो रहा है। राइट, बिटवाइज इन द सेंस अगर ये 255 आपने लिखा, सो 255 का क्रॉसपॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर बन रहा है वो आपको 8 टाइम्स 1 बन रहे हैं। राइट, 8 टाइम्स 1 इन द सेंस ये इसको जब आप ऐड करोगे तो 255 बनेगा, जो ऑलरेडी मैं
आपको आईपी का सीरीज में बतला चुका हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको बिना आईपी एड्रेस का देखे अभी देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आईपी एड्रेस का सीरीज आपने देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस को रेंज मैंने कैसे कैलकुलेट किए, वहाँ पे ये वैल्यू मैंने बताया है आपको। सो गैस यहाँ 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो अगर यहाँ पे आप देखें इस 255 को अगर मैं देखूँ सो यहाँ पे सारे ये 1 है, 8 1 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 0 के केस में अगर देखो तो 8 0 यहाँ पे आपके हो गए, राइट। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से रिप्रेजेंट हुआ, जिसका अगर 8 1 रहेगा तो वैल्यू 255 हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 1 होंगे, यहाँ भी 8 1 होंगे, यहाँ 8 0 होगा। सो गैस यहाँ आपको ये बताना चाह रहा है कि नेटवर्क और होस्ट को कैसे आप डिफाइन करेंगे। सेकेंड थिंग, सबनेट मास्क कैन ऑल्सो बी रिटेन इन CIDR फॉर्मेट। CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसको हम बोलते हैं। डेफिनेटली जब हम सबनेटिंग करेंगे उस समय मैं डिटेल में बतलाऊंगा। बट अगर CIDR की बात मैं करूं तो CIDR में ये बतलाता ये है कि नेटवर्क बिट का रिप्रेजेंटेशन हम CIDR से करते हैं। सो अगर आप यहां देखो तो ये क्लास A है आपका। क्लास A के अंदर आपने देखा कि 1 ऑक्टेट नेटवर्क का था और 3 ऑक्टेट हमारा होस्ट का था। सो गाइज अगर 1 ऑक्टेट नेटवर्क का है तो यहाँ स्लाइस 8 से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 1 ऑक्टेट में 8 बिट होता है। गाइज क्लास B के अंदर आपका 2 ऑक्टेट नेटवर्क का है तो आप देख सकते हैं स्लाइस 16 हो गया। ये रिप्रेजेंट कितना बिट नेटवर्क का है उसको आप 2 ऑक्टेट है तो आप रिप्रेजेंट कर दिया स्लाइस 16 से। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, अगर 2 बिट नेटवर्क का है तो आप उसको 255 2 बार लिखा, और 2 ऑक्टेट आपका होस्ट का है तो यहाँ 2 बार आपने 0 लिख दिया। क्लास C के अंदर अगर आप देखो तो क्लास C के अंदर 3 ऑक्टेट नेटवर्क का है, 1 2 एंड 3, 3 ऑक्टेट नेटवर्क का है। उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग आपको 255 255 255 और यहाँ 0 आ गया। मींस सिर्फ लास्ट का ऑक्टेट ये आपको होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये जो 3 जो ऑक्टेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग अगर देखें तो स्लाइस, बिकॉज एक ऑक्टेट में 8 बिट है तो 8 3 जा 24। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लाइस 24 आप रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइज आने वाले टाइम में आपको ये लर्न करना है कि होस्ट बिट को भी हम नेटवर्क के लिए बोरो कर लेते हैं। तो अगर यहाँ स्लाइस 24 है बिकॉज यहाँ पे 8 बिट है, यहाँ 8 बिट है, यहाँ 8 बिट है, 8 3 जा 24 हो गया। सबनेटिंग में जो हम लर्न करने वाले हैं होस्ट के बिट को हम ले लेते हैं नेटवर्क में, मीन्स 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया तो ये स्लाइस 25 हो जाएगा। अगर एक बिट और मैं ले लेता हूं तो ये स्लाइस 26 हो जाएगा। मीन्स CIDR फॉर्मेट में नोटेशन कैसे होगा, अगर क्लास B में आप यहाँ पे एक बिट यहाँ ले लेते हो, लेफ्ट साइड से ही आपको बिट को लेना है, बीच में आप नहीं ले सकते, तो ये स्लाइस 17 हो जाएगा। गेटिंग? अगर यहाँ 8 बिट का नेटवर्क है और एक बिट और आप ले लेते हो तो ये स्लाइस 9 हो जाएगा। सो गाइज ये जो आपने देखा कि जब भी आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो तो जस्ट उसके नीचे आप विंडोज़ मशीन में देखते हैं कि 255 अगर क्लास B है तो 2 बार 255 अपने आप ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर क्लास C है तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 बार 255 ले लेगा। ये जो नोटेशन आप CIDR का देख रहे गाइस, ये बाय डिफ़ॉल्ट नोटेशन है। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर क्लास A डेफिनेटली यू विल गेट स्लाइस 8। If you are going to consider class B, you will get slice 16. If you are going to configure class C, in that case you will get slice 24. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब हम सबनेटिंग का क्लास करेंगे that time you will learn कि हम बोरो कैसे कर रहे हैं होस्ट पार्ट से। मीन्स अगर होस्ट पार्ट से आपने 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ बिट वैल्यू बढ़ जाएगा। सो गाइज ये एक छोटा सा स्लाइड था यहाँ पे सबनेटिंग के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने ये लर्न करने की कोशिश किया कि IP एड्रेस के साथ साथ आपको जो सबनेट मास्क लिखना पड़ता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना बिट आपका नेटवर्क का है, कितना बिट आपका होस्ट का है। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।